बच्चों अब स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग से। गाइस जब भी हम एक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख रहे होते हैं तो हम तीन चीज़ें लिखते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स दो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। ऐसे ही सफिक्स भी दो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है ये मैं अभी समझाता हूँ बच्चों। पहले आते हैं, अच्छा गाइस अब जैसे लिखने का जो तरीका है उसे समझो। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। दैट इज हाउ वी राइट इट डाउन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो एनीवे अब आते हैं हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। यार सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, या जिन्हें हम बोलते हैं ब्रांचेस। दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ब्रांच में क्या हो सकता है, हमारे पास एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यू गेट द आइडिया, एल्काइल। ठीक है ना? अगर हमारा R एज सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। NO2 अगर है तो उसे हम बोलेंगे नाइट्रो। OR है तो एल्कोक्सी। जैसे OCH3 है तो क्या बन गया बच्चों, मिथॉक्सी। OC2H5 है तो क्या बन गया बच्चों, इथॉक्सी। जर्नल नेम क्या आ गया, एल्कोक्सी। हेलोजेंस के लिए क्या चल रहा होता है, हेलो। जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ये हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? अगर क्लोरीन जैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो इट इज क्लोरो, इट इज रिटन एज क्लोरो। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स पे बच्चों। पहली चीज, अगर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड है तो उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत ही नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत कब पड़ती है, उसमें कौन कौन से लिख सकते हैं हम, साइक्लो। मतलब अगर हमारा पास साइक्लिक कंपाउंड है देन वी आर गोइंग टू यूज प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। अगर ओपन चेन है तो वो हम कोई प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे ही नहीं, लेकिन अगर क्लोज चेन है तो उसके लिए टर्म क्या आ जाएगी, साइक्लो। और भी दो हैं जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे, बाई साइक्लो एंड स्पाइरो। ठीक है बच्चों? अब आते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट बता रहा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो गाइस हमें पता है एक कार्बन एटम के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। ठीक है गाइस? तो ये तुम्हें पता होने चाहिए, मतलब अंडरस्टैंड करो। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेन चेन, अभी तुम्हें पता नहीं है ये मेन चेन है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन चेन में कितने कार्बन एटम हो गए, टोटल 5। तो वी आर गोइंग टू यूज पेंट। क्लियर? मेन चेन अभी तुम्हें पता नहीं तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। प्राइमरी सफिक्स बता रहा होता है कि हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो प्राइमरी सफिक्स में या तो एन लिखा हुआ दिखेगा या इन या आइन। बता रहा है कि हमारी जो मेन चेन है उसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या उसमें कोई डबल बॉन्ड भी है, या उसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड भी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ट्रिपल होगा तो आइन हो गया, डबल हो गया इन हो गया, सिंगल हो गया एन हो गया। अब अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए फिर हम लिखते हैं डाई इन। दो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डाई आइन। डबल ट्रिपल दोनों हैं तो हम लिखते हैं इन आइन। इन और आइन दोनों लिखेंगे हम, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, इन ट्रिपल बॉन्ड भी है, आइन। हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले इन फिर आइन। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे बच्चों। सेकेंडरी सफिक्स होता है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जस्ट वेट, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। वहां से प्रिंसिपल की थोड़ी फील आनी शुरू होगी। हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन उनको हमने प्रायोरिटी दे दी। एक फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी होगी, किसी और की कम होगी। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी हैं, उनके नाम भी मैंने लिखे हुए हैं। COH सबसे हाई प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड। SO3H सल्फोनिक एसिड। OCO, ये जो हमने बनाया है COO, C डबल बॉन्ड O, ये बेसिकली हमारा क्या है बच्चों, एनहाइड्राइड। क्लियर है गाइस? दिस इज एनहाइड्राइड।
सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एसिड, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले रखा है तो एसिड क्लोराइड, यहाँ पे अगर ब्रोमीन होता तो एसिड ब्रोमाइड। यू गेट द आइडिया, COCl इज हमारा एसिड क्लोराइड, कि क्लोरीन हमने ले रखा है। ये हमारा है अमाइड, या इसको हम एसिड अमाइड भी बोल सकते हैं। तुम देखोगे गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमारे चार हैं COH, COR, COCl, CONH2, इनमें हम चेंज क्या कर रहे हैं? इनमें हम ये वाला ग्रुप चेंज कर रहे हैं। OH हटा के क्या लगाया? OR, तो एस्टर। OH हटा के Cl लगाया तो एसिड क्लोराइड। OH हटा के NH2 लगाया तो अमाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये सारे के सारे एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। OH तो एसिड, OR तो एस्टर, OR की जगह क्लोरीन लगा दिया तो एसिड क्लोराइड, Cl की जगह NH2 लगा दिया तो हमारा अमाइड। अब आते हैं CN पे, साइनाइड बच्चों, ठीक है। NC आइसोसाइनाइड, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, OH अल्कोहल, SH थायो अल्कोहल, NH2 अमीन। और इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब COH की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, NH2 की सबसे कम प्रायोरिटी है। गॉट द आइडिया बच्चों? अब एक काम की चीज, क्या है काम की चीज बच्चों? कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे थे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है इन द गिवन कंपाउंड। मतलब अंडरस्टैंड करो, सपोजिंग हमारे पास यहाँ पे OH है और यहाँ पे COH है, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है इन द गिवन कंपाउंड। हम कहेंगे भाई ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर गाइस? ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी तुम्हारे अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दे विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। वो क्या बन जाएंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, हमारा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, वो हमारा क्या बन गया बच्चों? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे क्या बन जाएंगे उस कंपाउंड में? सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच। ठीक है, गुड, ये हमारा हो गया। अब आते हैं हाउ टू सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन, मेन चेन। प्रिंसिपल चेन का मतलब हो गया मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज होती है सबसे ज्यादा कार्बन एटम होने चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जैसे तुम्हें मैंने कंपाउंड दिया तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये नहीं होगी बच्चों, ये होगी। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, हाँ या ना? गुड, तो ये हमारी क्या आ गई? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द मेन चेन। अब आते हैं, अगर हमारे पास दो मेन चेन बनने की पॉसिबिलिटी रखते हैं कि हमारे पास दो चेन ऐसी है जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जैसे इसमें देखते हैं गाइस, एक तो ये हो गई और एक क्या हो गई गाइस? एक हो गई हमारी ये, लेट मी मार्क विद अ डिफरेंट पेन। दूसरी हो गई ये। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। हमने कहा था ना नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा वो लॉन्गेस्ट चेन। यहां पे दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा अटैच्ड है। जैसे मैं ग्रीन वाले के सब्स्टिट्यूएंट देखना चाहूं तो ध्यान से देखो गाइस कितने होंगे। हम कहेंगे ग्रीन वाले में, ग्रीन वाली चेन हमारी क्या थी? ये गाइस, दिस वाज द ग्रीन चेन, राइट। उसमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट क्या आएंगे? मैं एक काम करता हूं, इसे नीचे बनाता हूं, नीचे बनाऊंगा तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। ये हमारी मेन चेन थी ग्रीन वाली, इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक ये होगा और एक ये पूरा ग्रुप होगा। दिख रहा है बच्चों? आई मीन दीज आर द ग्रुप्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? एक तो हमारा ये कार्बन आ गया जो इससे अटैच है, और एक ये पूरा ग्रुप हो गया। तो डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे हमारे कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं बच्चों? दो, हाँ या ना? एक ये और एक ये बच्चों, दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं अटैच टू द मेन चेन। फाइन, अब आते हैं हमारे रेड वाले पे। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है टू द मेन चेन? प्रिंसिपल चेन से कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? हम कहेंगे भाई एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन। ये इधर अटैच है, ये इधर अटैच है और ये इधर अटैच है। वी हैव गॉट 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द मेन चेन। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर दो लॉन्गेस्ट चेन आ सकती हैं तो वो चूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं टू द मेन चेन।
तो हमने कहा भाई ये वाली जो हमने रेड चेन उठाई है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द मेन चेन, तो दिस इज द प्रिंसिपल चेन। वो जो हमारी ग्रीन वाली थी उसके अंदर सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, जबकि इसके अंदर कितने हैं बच्चों, रेड वाले के अंदर कितने हैं, 3। तो हम वी आर टेकिंग रेड एज द मेन चेन। अब अगर हमारे पास कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड नथिंग एल्स, डबल या ट्रिपल, ट्रिपल के लिए भी यही चीज चलेगा, मतलब हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब विल ट्राई टू इंक्लूड द लॉन्गेस्ट चेन हम बनाना चाह रहे हैं, बट इट हैज टू इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड्स ऑल्सो। तो वैसे तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन, सॉरी गाइस होल्ड ऑन, वैसे हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये आनी चाहिए थी सपोजिटली कार्बन एटम्स के टर्म्स में, लेकिन हमने कहा नहीं यार इसमें हमारा डबल बॉन्ड तो इंक्लूड ही ना हुआ मेन चेन में, हाँ है ना, तो हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा उसके बाद ढूंढो लॉन्गेस्ट चेन, अगर तुम ढूंढनी है तो, जो कि हमें ढूंढनी है बेसिकली। तो या तो हमारे पास डबल बॉन्ड के बाद ये चेन बनेगी, या हमारे पास ये चेन बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, हम कौन सी चेन उठाने वाले हैं, हम ये वाली उठाने वाले हैं, इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड वी आर गोइंग फॉर द लॉन्गेस्ट चेन गाइस। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना चाह रहे हैं। क्लियर, फिर से समझा देता हूं, ये हमारी नॉर्मली लॉन्गेस्ट चेन थी, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा था, हमें डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है। उसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां जाओ या यहां जाओ। हमने कहा ये जो सेकंड वाली ऑप्शन हमने चूज करी है ना, ये बेटर है, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लॉन्गेस्ट चेन है इंक्लूडिंग द मल्टीपल बॉन्ड। अब एक और पे एग्जांपल पे आते हैं, ये हमने लिया गाइस, हम ट्राई कर रहे होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स इंक्लूड हो पाए चेन के अंदर। क्लियर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स इंक्लूड होने चाहिए चेन के अंदर। वैसे हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये आ रही थी, लेकिन इसमें तो कोई भी डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ, तो हम दूसरी ऑप्शन क्या है, ये कर लो। लेकिन इसमें हमारा ये वाला तो इंक्लूड नहीं हुआ, हाँ है ना, हम तो ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हमारे इंक्लूड हो जाए मेन चेन में। तो हमारी मेन चेन इन दैट केस क्या बनेगी, ये गाइस। क्लियर है, इट इंक्लूड्स द मल्टीपल बॉन्ड्स, ऑल द मल्टीपल बॉन्ड्स दैट आर पॉसिबल, जितने हमारे कलेक्ट हो सकते हैं वो सारे हमने कलेक्ट कर डाले इसमें। ऑल्दो ये हमारी इन जनरल अगर देखा जाए तो शॉर्टेस्ट चेन है, ठीक है ना, कार्बन एटम्स की टर्म में देखा जाए ये शॉर्टेस्ट है, बट इट इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, तो हमने इसको मेन चेन उठा लिया। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, यहां पे मैंने दोनों डबल लिए थे, यहां पे मैंने एक ट्रिपल लिया, एक डबल लिया। हमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स चाहिए इन द मेन चेन, जो कि मैंने ऐसे उठा के समझा दिया तुम्हें। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शुड बी इन द मेन चेन। अब अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, अभी तक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास था नहीं बच्चों, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही थे, अब फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो गाइस फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन चेन में जरूर आना चाहिए। पहली चीज, फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में, जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वही प्रिंसिपल बन गया है, ठीक है ना। दिस फंक्शनल ग्रुप इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम मेन चेन में जरूर आना चाहिए। क्लियर है गाइस, तो हम इसको जरूर इंक्लूड करेंगे। वैसे हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये बननी चाहिए थी, हम कहेंगे यार यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो बाहर ही गिर गया, नहीं, उसको हमें इंक्लूड करना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट यू टेक एज द मेन चेन, ठीक है गाइस। मेन चेन में हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तब मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, एक है तो वही प्रिंसिपल बन गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन चेन में जरूर इंक्लूड होना चाहिए उसका कार्बन एटम। फाइन गाइस, गुड। अब दूसरी चीज, हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए ऐसी चेन ढूंढना चाह रहे होते हैं अगर उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो जाए, जो कि हमने देखा ही था इंक्लूड होना चाहिए, प्लस तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड्स भी इंक्लूड हो जाए। मतलब ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें दिख गया, हमें यह भी पता चल गया उसको हमें जरूर लेना होता है मेन चेन में।
अब उससे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। हम कहेंगे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें है, लेकिन नहीं, हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ वी ट्राई टू इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड, जितने आ जाए उतना सही है। चलो हमारी छोटी सी चेन ही सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वी शुड इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप एंड द मल्टीपल बॉन्ड्स। तो लॉन्गेस्ट चेन हम ये लेंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन गाइस, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड तो आया ही नहीं जो हमने नीचे बनाया था। हमें चाहिए लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है गाइस, जैसे ये मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, यहां पे हमने क्या देखा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसका कार्बन एटम इंक्लूड होना ही चाहिए, ठीक है ना। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बन एटम अटैच्ड है वो जरूर होना चाहिए फंक्शनल वो मेन चेन प्रिंसिपल चेन के अंदर। तो ये वाला कार्बन एटम तो इंक्लूड होगा ही होगा। अब उसके बाद या तो हम राइट में जाएं या हम लेफ्ट में जाएं। मैं इसको है ना ऐसे नहीं बनाना चाहिए मुझे, या तो ऐसे जाएं हम या हम ऐसे जाएं। हम कहेंगे भाई डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड तो आने चाहिए, तो वी चोज द राइट वन। तो हमारी जो राइट वाला है दिस इज द प्रिंसिपल चेन या मेन चेन। अब आते हैं, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, एंड वो दोनों के दोनों मतलब एक तो या तो डबल को चूज करोगे या ट्रिपल को चूज करोगे, गेटिंग द आइडिया। और दोनों की जो पोजीशन है ना बच्चों, दोनों की पोजीशन सेम पे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, ये बंदा थर्ड पोजीशन पे, ये बंदा इस साइड से, मतलब अज्यूमिंग दिस टू बी फर्स्ट दिस टू बी सेकंड, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर हम इस साइड में जाते तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो किसको चूज किया जाए, मतलब मेन चेन में हम किसको डालें? ये वाला कार्बन तो इंक्लूड होगा ही होगा। शुड वी गो फॉर डबल और शुड वी गो फॉर ट्रिपल? तो हम क्या कहेंगे भाई, डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है व्हेन इक्विडिस्टेंट। व्हेन इक्विडिस्टेंट डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन में डबल को इंक्लूड करेंगे रेदर देन ट्रिपल का। मेन चेन में हम डबल को इंक्लूड करेंगे रेदर देन ट्रिपल। अब बाई चांस इक्विडिस्टेंट ना होते तो हम क्या करते? तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं एग्जांपल उठा लेता हूं ये वाला। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों, तो हमारे को क्या दे रखा है, ये कार्बन एटम तो इंक्लूड होगा ही होगा, ये वाला भी इंक्लूड होगा। उसके बाद हम राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, ठीक है। एक तरफ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ हमारे पास डबल बॉन्ड है। कार्बन एटम भी सेम है, तुम्हें दिख रहा है, यहां पे 3 यहां पे 3, ठीक है गाइस। तो हम किसके लिए जाएंगे, मतलब किसको चूज करें? यहां पे क्या है, मैंने क्या बताया था, डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है व्हेन इक्विडिस्टेंट। अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है तो जो मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है उसे चूज कर लो। यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये 1 ये 2, यहां पे थर्ड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, और यहां पे फोर्थ पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे भाई, तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड जिसमें छोटी लोकेशन पे आ रहा है, लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, उसको मेन चेन में इंक्लूड कर डालो। तो हम क्या करेंगे, दिस इज द चेन दैट वी आर गोइंग टू चूज एज द मेन चेन। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्योंकि यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा था, 1 2 3, जबकि राइट हैंड साइड में मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा था, 4 पे बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड यहां के बजाय यहां पे होता तो हम कहते दोनों ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, देन विल गो फॉर डबल बॉन्ड रेदर देन द ट्रिपल बॉन्ड, और हमारा मेन चेन कौन सी बन गई होती इन दैट केस, ये वाली का है, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहां के बजाय यहां पे होता तो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन जो फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, उसके हमारे पास दो ऐसे प्रेजेंट है, दो हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब OH दो जगह पे पोजीशन है। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था यार, उनकी जो कार्बन एटम है वो जरूर इंक्लूड होते हैं, उसके बाद हम जा रहे होते हैं डबल बॉन्ड पे, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम तो जरूर इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमारी किसकी होती है,
कि भाई मल्टीपल बॉन्ड जितने ज्यादा उठा सको उठा लो। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? यहां पे हमने कौन सा केस देखा था कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हमारा कहां गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जरूर आना चाहिए, वो वाला तो जरूर इंक्लूड होना है। उसके बाद देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग योर मल्टीपल बॉन्ड्स, हाँ है ना? मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तो प्रायोरिटी होगी, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो ये है कि भाई जितने मल्टीपल बॉन्ड उठा सको उतना बेटर है, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैज गॉट टू बी इंक्लूडेड मोस्ट सर्टेनली। तो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, इस पर्टिकुलर केस में ये और ये कार्बन एटम जरूर इंक्लूड होने चाहिए। तो उसके हिसाब से जो तुम्हारी मेन चेन बनेगी वो तुम्हारी एक ही बन सकती है, कौन सी गाइस? ये। तो ऑल्दो हम कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ये वाला कार्बन उठाया, तो किसी को बच्चे को ये लग सकता है कि सर हमने ये क्यों नहीं लिया। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि ना केवल ये वाला कार्बन एटम हैज आल्सो गॉट टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन एटम है दे हैव टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। चाहे उसके बाद डबल बॉन्ड अगर सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है तो भाई आन दो उसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो अगर ब्रांच में आ रहा है डबल बॉन्ड तो उसे आने दो, क्योंकि हमारे ये कार्बन एटम शुड डेफिनेटली बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये मैं तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर बताना चाह रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप की सबसे हाई प्रायोरिटी, उसके बाद तुम्हारे मल्टीपल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की प्रायोरिटी। क्योंकि तुम्हें याद होगा जब मल्टीपल बॉन्ड वर्सेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो हम मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दे रहे थे। मल्टीपल बॉन्ड वर्सेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में हमने किसकी प्रायोरिटी देखी थी? मल्टीपल बॉन्ड की बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर निकल के आ गया कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना बच्चों, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम। बच्चों क्लियर है? गुड। अब इस पे आते हैं, इसमें हमारा ये कार्बन एटम तो इंक्लूड होगा, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ठीक है ना बच्चों? फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन एटम है। अब यहां से यहां पे जाएं, मतलब ऐसे देखो, यहां से यहां पे जाएं या यहां पे जाएं गाइस। अब हमारे को अंडरस्टैंड करो, दो सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, आई मीन ये तो इंक्लूड नहीं होंगे, हम तो कार्बन चेन की बात कर रहे हैं ना बच्चों। अब इसमें हम क्या देख रहे होंगे कि जो तुम्हारा छोटा नंबर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा पास है। ये थोड़ी समस्या की बात इसलिए आएगी बच्चों क्योंकि तुम्हें अभी नंबरिंग नहीं पता। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग कर रहे होते हैं हम किससे गाइस? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम से। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है तो इसको हम 1 नंबर कर रहे होते हैं, 1 2 3 2 क्या 3 4, इस तरीके नंबरिंग है। मतलब अगर हम राइट हैंड साइड में नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4, और अगर हम लेफ्ट साइड में नंबरिंग करेंगे तो आएगा 1 2 3 4। तो आइडिया बीइंग कि यहां पे जो फ्लोरीन है वो 3rd पोजीशन पे है, यहां पे जो क्लोरीन है वो 4th पोजीशन पे। तो हम कहेंगे भाई यहां पे कार्बन एटम सेम है, कार्बन एटम दोनों साइड में सेम जा रहे हैं। नहीं, अगर कार्बन एटम डिफरेंट होते तो हमारी झंझट बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा होता, होल्ड ऑन गाइस मैं क्या कर रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं यहां पे भी तुम्हारे पास 4 कार्बन एटम टोटल आ रहे हैं, यहां पे भी 4 आ रहे हैं। अगर किसी तरफ 5 आ रहे होते तो फिर कोई समस्या नहीं थी, हमने सीधा 5 वाला चूज कर लिया होता। प्रॉब्लम तब आ रही है जब हमारे पास दोनों तरफ ही 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोजिंग इस साइड में ये कार्बन एटम बढ़ गया होता तो हमने सीधा इसको लॉन्गेस्ट चेन उठा लिया होता, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम तो अब वो पोजीशन देख रहे हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी उठानी है? आई मीन शुड वी गो राइट और शुड वी गो लेफ्ट? तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे तुम्हें याद है बच्चों डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमने क्या कहा था, जो पास पड़ेगा उसे चूज कर लो। हाँ अगर इक्वी डिस्टेंट है तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? अगर डबल या ट्रिपल में से कोई पहले पड़ रहा है नंबरिंग में तो हम उसको प्रायोरिटी दे देंगे। वैसे ही यहां पे चलेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो 3rd नंबर पे आ रहा है, अगर क्लोरीन के साइड में जाओगे तो क्लोरीन 4th नंबर पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फ्लोरीन को पिक कर लेंगे, फ्लोरीन वाली साइड को। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेन चेन बच्चों। जैसे हम कहते थे ट्रिपल और डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड्स की अगर पोजीशन डिफरेंट है, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट है तो जो पहले पढ़ रहा है 1 2 3 यहाँ पे 3rd पोजीशन पे पढ़ रहा है और यहां से 1 2 3 4 4th पोजीशन पे पढ़ रहा है, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को
वाली साइड पे हम चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि वो पास पड़ रहा था। वही सिनेरियो यहाँ पे फ्लोरीन पास है, क्लोरीन दूर है। अब आते हैं, सपोजिंग दोनों सेम पोजीशन पे है, यहां से देखो क्लोरीन थर्ड पे, यहां से देखो फ्लोरीन थर्ड पे। ये ऐसी बात आ गई जैसे हम डबल बॉन्ड में कहिए थे डबल और ट्रिपल अगर इक्विडिस्टेंट हो गए तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे? ये वही बात होगी कि फ्लोरीन और क्लोरीन इक्विडिस्टेंट है, अब किसको प्रायोरिटी दोगे? तो यहां पे हम जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे बच्चों। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जा रहे होते हैं। यहां पे हमारा फ्लोरो है, यहां पे हमारा क्लोरो है। एफ पहले आता है या सी पहले आता है? सी पहले आता है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे भाई, क्लोरीन वाले को मेन चेन में डाल दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे। यहां तो कोई डाउट गाइस? मेरे को तो लगता नहीं। अब आते हैं नंबरिंग पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू नंबरिंग। ये हमने अभी तक क्या देखा है? लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना। अब आते हैं हाउ टू नंबर देम बच्चों। नंबरिंग में सबसे पहला काम क्या होता है? यार सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा नंबर दे दो, ठीक है? मतलब हमारे पास ये मेन चेन है, मेन चेन अब हमें पता चल गई है। यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करोगे लेफ्ट साइड से, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पे, ठीक है? यहां से स्टार्ट करोगे राइट हैंड साइड से, पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पे। तो हमने देख लिया भाई तुम्हारा सेकंड, मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो तो सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। राइट साइड से स्टार्ट करो, पहले सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, सेकंड पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, सेकंड पे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है गाइस? यहां पे हमने पहले सब्स्टिट्यूएंट से ही देख लिया, पहला सब्स्टिट्यूएंट इसका सेकंड पोजीशन पे है और इसका पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है। तो छोटा नंबर कौन से सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कौन सी साइड से मिल रहा है? पहले सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, सेकंड की तो हमने बात ही नहीं करी। अगर पहले से ही हमें पता चल रहा है छोटा नंबर एक साइड से मिल रहा है तो उसी साइड को हम नंबरिंग शुरू कर देंगे। ठीक है गाइस? मैं काम करता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं, बेटर रहेगा। 3 4 5 6। मतलब अगर हम ब्लैक वाली साइड से नंबरिंग करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? 2 और 4। अब अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? 3 और 5। आइडिया बीइंग हमने 2 और 3 से ही काम चला लिया। गेटिंग द आइडिया गाइस? कि कौन सी साइड से, पहले सब्स्टिट्यूएंट को ऑब्जर्व करो कौन से नंबर पे आ रहा है। एक में 2 पे आ रहा है, एक में 3 पे आ रहा है। 2 वाला हमने चूज कर लिया। जिस साइड से 2 पड़ रहा है वो वाली नंबरिंग सही है, मतलब ब्लैक वाली नंबरिंग हमारी सही है बच्चों। बाई चांस यहां पे भी 2 होता तो क्या करते हम? यहां पे भी 2 होता और एक जगह 5 आ रहा होता तो क्या करते? हम कहते भाई यहां से तो ना पता चल रहा, दोनों की पोजीशन सेम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को, 4 और 5 में से जल्दी कौन पढ़ रहा है? 4 पढ़ रहा है, तो वी वुड हैव टेकन दिस एज द मेन चेन। मतलब अगर पहला सेम आ रहा है ओनली देन वी गो ऑन टू द सेकंड वन। अगर पहले वाले में ही हमारा एक नंबर कुछ आ रहा है, दूसरा नंबर कुछ और आ रहा है, तो विल गो एज पर दैट। सेकंड हमें सब्स्टिट्यूएंट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो गाइस कि हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग क्यों स्टार्ट करी। यहां से सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे थे, थर्ड पोजीशन पे आ रहा था पहला सब्स्टिट्यूएंट, तो वी नंबर्ड इट लाइक दिस, लोएस्ट नंबर दे दिया। अब ये भी वही एग्जांपल है जो मैंने अभी समझाया था। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी, पहला सब्स्टिट्यूएंट आया सेकंड पे, दूसरा आया फिफ्थ पे, थर्ड आया सिक्स्थ पे, 2 5 6। अगर तुम दूसरी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो किस पे आ रहा है? थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है, सेवंथ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे हमें 4 और 7 चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला दोनों में डिफरेंट है। ब्लैक वाले में हमारा 2 पोजीशन पे आ रहा है, रेड वाले में हमारा थर्ड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। हम 2 वाला चूज कर लेंगे क्योंकि उस पर उसकी लोकेशन कम नंबर पे आ रही है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आयोडीन सेकंड नंबर पे, यहाँ पे ब्रोमीन थर्ड नंबर पे। बाई चांस ये दोनों सेम होते तो हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देख रहे होते। क्लियर है बच्चों? गुड। अब गाइस एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। यहां पे क्या है बच्चों? अब तुम इतना तो समझ गए हो। अब हमारा काम क्या है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट की सेम पोजीशन आ रही है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4। पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स की क्या है? 2 एंड 3। ब्लैक वाली साइड जो मैंने नंबरिंग करी है उससे देखोगे अगेन इट इज एट 2 एंड 3 ओनली। इसमें ब्रोमीन 2 पे, क्लोरीन 3 पे। मतलब यू नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यू नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड, दोनों में ही
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज सेम, एब्सोल्युटली सेम, 2 and 3। अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए किस साइड से नंबरिंग करनी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर बच्चों। यहां पे हमारे पास ब्रोमो है, यहां पे हमारे पास क्लोरो है। बी एंड सी, पहले कौन सा आ रहा होता है बच्चों? बी। तो विल स्टार्ट विद इन सच अ वे कि ब्रोमीन गेट्स द स्मॉलर नंबर। ये क्लोरो हो गया, ये ब्रोमो हो गया। हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रोमो को छोटा नंबर मिल रहा है। हमने एक तरीके क्लोरीन और ब्रोमीन में प्रायोरिटी उठा ली ब्रोमीन की, ब्रोमो की, एज कंपेयर टू क्लोरो। क्यों? क्योंकि ब्रोमो कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर गाइस। समझ गए? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी मेन चेन हो गई। तुम कहोगे सर ये भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, इन दैट केस दैट वुड हैव बीन द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारी मेन चेन हो गई। अब गाइस दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से चेक करो, तुम्हारा थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो मैंने राइट हैंड साइड से नंबर करा हुआ है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर करेंगे तब भी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो ये वही सिनेरियो हो गया तुम्हारा, कौन सा? क्लोरोब्रोमो वाला, कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज एग्जैक्टली सेम, तुम किसी साइड से भी नंबरिंग करो। अब हमें इनमें ऑर्डर देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, जैसे हम क्लोरीन ब्रोमीन में चले थे। ये रहा मिथाइल, ये रहा इथाइल, एम और ई, ठीक है ना, मिथाइल इथाइल। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल को बच्चों। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, हमने इथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दी, तो इसलिए इथाइल को हमें छोटा नंबर देना है। विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। प्रायोरिटी इथाइल की ज्यादा है, इथाइल को हमें छोटा नंबर देना होगा, जो कि हमें राइट हैंड साइड से छोटा नंबर मिल रहा है। यहां से इथाइल आएगा थर्ड पे, यहां से इथाइल देखोगे तो आएगा फोर्थ पोजीशन। क्लियर है बच्चों? ओके। अब गाइस अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ब्रांच है, और हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, तो गाइस हम मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर दे रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता है यहां से तुम देखोगे ये लॉन्गेस्ट चेन ठहरी, हम कहेंगे यहां से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन किस नंबर पे आ रही है बच्चों? फोर्थ पे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन से नंबर पे आ रही है बच्चों? फर्स्ट पोजीशन पे। तो विल स्टार्ट द नंबरिंग इन सच अ वे कि तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड गेट लोअर नंबर बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट इज सेकेंडरी गाइस। सब्स्टिट्यूएंट को हम तब देखेंगे जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही तरफ से सेम आ रहा हो, जैसे ये बच्चों। इसमें इधर से स्टार्ट करो, पहली चीज हमारे पास दो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल इधर भी है इधर भी है। पोजीशन देखते हैं गाइस, यहां पे जो हमारा है, मैंने ब्लैक मतलब इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करी, तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पे और 4 पे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, अगेन तुम्हारा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पे और 4 पे। तो तुम डबल बॉन्ड जो पता ही नहीं लगा पा रहे किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो हम देखेंगे, लेट अस गो ऑन टू द सब्स्टिट्यूएंट। वी गो टू द सब्स्टिट्यूएंट ओनली व्हेन डबल या ट्रिपल से हमारे को नहीं पता चल रहा। तो हम कहेंगे भाई यहां से क्लोरीन इज एट सेकंड पोजीशन, यहां से क्लोरीन इज एट फोर्थ पोजीशन। बेटर कौन सा होगा गाइस? सेकंड पोजीशन इज गोइंग टू बी बेटर। हमें सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना होता है, तो विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है गाइस? डबल बॉन्ड इज हायर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन वो प्रायोरिटी तब चलेगी जब, मतलब सब्स्टिट्यूएंट तब हमें देखना पड़ेगा जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डबल बॉन्ड की हमने ऊपर देख लिया था, प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अगर हमारी डबल बॉन्ड दोनों ही साइड से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही साइड से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तब हम किस पे चले जाएंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट पे, कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर किस साइड से मिल रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी तब आ रही होती है जब हमारा मल्टीपल बॉन्ड, सब मतलब मल्टीपल बॉन्ड से तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तब हम सब्स्टिट्यूएंट पे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा ये वाला केस जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, जब मल्टीपल बॉन्ड से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है मल्टीपल बॉन्ड की, देन वी गो टू द सब्स्टिट्यूएंट गाइस। क्लियर है यहां तक? ओके। अब जैसे ये देखो, यहां पे मेन चेन यही है, यहां पे हमारे पास ध्यान से देखो, मल्टीपल बॉन्ड की बात करें, अभी हमने डबल ट्रिपल की प्रायोरिटी की बात कब कर रहे होते हैं? व्हेन दे आर इक्विडिस्टेंट, तब प्रायोरिटी की जरूरत पड़ती है। हमें मल्टीपल बॉन्ड्स को छोटा नंबर देना होता है। यहां से स्टार्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पे, 3 पे।
पहला मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, मल्टीपल बॉन्ड पहला कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट वाला कौन से पे आ रहा है, 4th पे। यहां से आ रहा है रेड वाले से आ रहा है सेकंड 4 पे, लेफ्ट वाले से आ रहा है 1 3 पे। अब मैंने लिखे दोनों हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करो इस 3 4 की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला ही डिफर कर रहा है तो हमें सेकंड पे जाने की जरूरत क्या है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम यहीं से देख लेंगे, एक पे 1 पे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट सॉरी हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, एक में सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है। एक साइड से नंबरिंग कर रहे हो, फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, दूसरी साइड से नंबरिंग कर रहे हो, सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम तो वो चूज करेंगे जहां पे मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। किस पे मिलेगा बच्चों? इस वाली नंबरिंग में मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इस साइड से स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा था, 2 मिल रहा था। तो विल गिव द लोएस्ट नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड्स। यहां पे हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं देखी, क्योंकि हमें पता है ये दोनों सेम मतलब ऑपोजिट, इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, दे आर अकरिंग एट डिफरेंट पोजीशन। अगर सेम पोजीशन पे होते, जैसे ये ब्लैक साइड से जो हमने नंबरिंग करी हुई है, ब्लैक से जो नंबरिंग करी है उसमें हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, 4th पोजीशन पे। इस साइड से नंबरिंग करो, अगेन हमारा पहला मल्टीपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, नेक्स्ट मल्टीपल बॉन्ड 4 पोजीशन। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे बाय द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कि हम किस साइड से नंबरिंग करें। दोनों में एग्जैक्ट सेम नंबरिंग आ गई, 1 1 पहला और 4 4 दूसरा। क्लियर है गाइस? मतलब दैट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज एग्जैक्टली द सेम वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बेसिकली तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे किस साइड से नंबरिंग करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इन दैट केस विल गो एज पर द प्रायोरिटी ऑफ डबल एंड ट्रिपल। डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा है, तो डबल को हम छोटा नंबर देना चाह रहे होंगे, दैट इज व्हाई विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टैंड करो, ओनली व्हेन दे आर इक्विडिस्टेंट देन वी लुक एट द प्रायोरिटी ऑफ डबल एज ग्रेटर देन ट्रिपल। हम कहेंगे डबल की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल से, वो तभी हम देखेंगे जब हमारा नंबरिंग अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि हम किस साइड से स्टार्ट करें। जैसे हमारा इसमें वी कुड इजीली आइडेंटिफाई नंबरिंग से किस साइड से स्टार्ट करें। यहां पे 1 पे है, यहां पे 2 पे है। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर हमारा नंबरिंग से हम पता नहीं लगा पा रहे, तब हम जाएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डबल एंड ट्रिपल पे। अगर नंबरिंग से ही पता चल रहा है कि भाई डबल मल्टीपल बॉन्ड को, डबल या ट्रिपल के बजाय आई शुड यूज द टर्म मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, वो चूज कर रहे होते हैं। जब दोनों तरफ से नंबर सेम है तब हम प्रायोरिटी पे जाते हैं। क्लियर गाइस? ओके। अब गाइस फंक्शनल ग्रुप यहां पे आ गया। तो गाइस फंक्शनल ग्रुप को नंबर, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को नंबर सबसे छोटा मिलता है, मतलब उसकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही ठहरी, लेकिन हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे OH वाले कार्बन से। तो विल नंबर इट फ्रॉम राइट हैंड साइड। डबल बॉन्ड हैज लोअर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैज लोअर प्रायोरिटी देन योर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम। कार्बन एटम से हम स्टार्ट कर रहे होंगे एंड वी विल नंबर इट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप साइड। ठीक है ना बच्चों? फंक्शनल ग्रुप को हमें छोटा नंबर देना होता है, ऐसे समझो। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे तो हम गए ही नहीं। हम कहेंगे भाई ये जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हमें छोटा नंबर देना है। क्लियर है गाइस? मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हमारा OH यहां पे कनेक्टेड होता तो क्या करते? क्या तुम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देते? नहीं। हम जो नंबरिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग हम टर्मिनल एटम से ही शुरू करेंगे। या तो इस कार्बन एटम से शुरू करो या इस कार्बन एटम से शुरू करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आज यू स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को हमें छोटा नंबर देना होता है, छोटा नंबर देना होता है, लोएस्ट नंबर जो भी हम दे पा रहे हैं। और नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी टर्मिनल से। तो अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है गाइस? सेकंड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को 4th पोजीशन मिल रही है गाइस। नाउ सेकंड इज बेटर और 4th इज बेटर? सेकंड इज बेटर।
सेकंड इज द लोअर नंबर, तो विल स्टार्ट द नंबरिंग, इवन इन दिस केस विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। बच्चों समझ में आया या नहीं आया गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? एब्सोल्युटली क्लियर इट इज। अब बाई चांस इसी में मैं कह दूं OH यहां पे है, अगर तुम किसी साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, तुम्हारा OH को दो वही मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है 3, हाँ या ना? यू स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, इट इज गेटिंग थर्ड। तो हम फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी रख रहे होते हैं बच्चों? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर दे दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इन दैट केस। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस फील और नॉट? जो मैं अभी तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना होता है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम को छोटा नंबर देना होता है। जरूरी नहीं हमेशा 1 ही आए, 2 भी आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी यहां पे तुम्हें बना के दिखाया था। लेकिन छोटा नंबर मिल रहा है, उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से छोटा नंबर मिल रहा है, जरूरी नहीं है 1 ही हो, ठीक है? छोटा नंबर मिलेगा उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को सेम पोजीशन मिल रही है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देख लो कि हमें मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हमने यहाँ पे जब OH थर्ड पोजीशन पे था तो हमने मल्टीपल बॉन्ड को देखा, उसको छोटा नंबर दे दो, उसकी प्रायोरिटी देख ली कि भाई उसको छोटा नंबर हमें देना है। फंक्शनल ग्रुप को तो छोटा नंबर मिला हुआ है, दोनों साइड से 3 मिला हुआ है। अब हमें जो मल्टीपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन पता लगानी है कि उसको छोटा नंबर मिल जाए। ओके गाइस, गुड। अब कहाँ पे थे हम? 1 सेकेंड गाइस, ये क्या हो गया? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था इसलिए ये समस्या आ रही है। एनीवे ये हमारा सारा हो गया। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कहाँ पे थे हम? इस पे थे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लेट अस गो ऑन टू दिस वन गाइस। इस पे आते हैं, हमने पहला वाला केस देख लिया, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया। फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारा जो मेन चेन होती है तो मैं बताया गाइस ये नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यार इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं आ रहे। वी गो फॉर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आइटम शुड बी इंक्लूडेड एंड देन वी गो फॉर लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करने वाली मेन चेन ये बनेगी, विच ऑल्सो इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा है। क्लियर गाइस? अब ये है, यहां पे तुम्हें याद है बच्चों, दिस इज ऑफ दैट काइंड, ये ईथर है पहली चीज। जिन बच्चों को पता है उनको समझ में आ गया होगा व्हाट आई मीन बाय ईथर। ईथर इज सम एल्काइल ग्रुप OR डैश, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट। तो बच्चों इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो छोटा मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन एटम्स की चेन है, जो बड़ी चेन है, हमें बड़ी चेन दिख रही है गाइस, ये बड़ी चेन है। यहां पे तो सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, यहां पे बड़ी चेन है। जो बड़ी चेन है दैट इज द मेन चेन बच्चों, दैट इज द मेन चेन गाइस। तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। और ये जो OR है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों। ये OR क्या है गाइस? सब्स्टिट्यूएंट। ये तुम्हें याद भी होगा जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमने कहीं ना कहीं देखा था OR, ये रहा एल्कोक्सी। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट ओवर हियर। सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है, ये हमारा क्या हो गया बेसिकली मिथॉक्सी। इसको हमें छोटा नंबर देना है तो हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे बच्चों? यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, टर्मिनल कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे। इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो किस पे आएगा बच्चों? थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। तो विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन आइटम, जो मैंने ब्लैक से मार्क करा है दैट इज द करेक्ट नंबरिंग। ओके गाइस, कोई डाउट यहां तक? यहां पे मैंने एक जर्नल लिख दिया कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अगर उसको सेम नंबर मिल रहा है दोनों साइड से देन वी गो ऑन टू द मल्टीपल बॉन्ड बच्चों, कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर दे दो। फाइन गाइस, मल्टीपल बॉन्ड भी अगर हमारा सेम है देन विल गो ऑन टू द सब्स्टिट्यूएंट बच्चों, कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दे दो। गेटिंग द आइडिया गाइस? दैट इज हाउ वी गो। अब आते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ओके तो 1 सेकेंड, ये सारा बच्चों का हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। नेमिंग बच्चों देखो, पहला ये हमने नंबरिंग कर दी,
मेन चेन ये थी, नंबरिंग कर डाली, सब्स्टिट्यूएंट को हमने छोटा नंबर दे दिया। यहां से नंबरिंग इसीलिए स्टार्ट करी है, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं करी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर मिल रहा होता, फोर्थ नंबर मिल रहा होता सब्स्टिट्यूएंट को। तो गाइज अब हमें नाम लिखना है। पहले गाइज अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। यहां पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है बच्चों, मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। ये हमारा क्या आ गया, प्रीफिक्स। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 5। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है बच्चों, गॉट इट। हाउ वी गॉट 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसको देखो, इसमें हमारे पास ये मेन चेन है गाइस। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से थर्ड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड से पहले सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बल्कि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मिथाइल मिथाइल। थर्ड पोजीशन में मिथाइल आ रहा है। मतलब इतना तुम समझ गए होगे मेरे ख्याल से वाई वी नंबर्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही है वो 2 2 3 आ रही है। 2 पे एक और 2 पे एक 3 पे, जबकि अगर तुम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आएगी 3 4 4 पे। आर यू गेटिंग दिस? राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा आ रहा है 2 2 3 पे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही है 3 4 4 पे। क्लियर है बच्चों? तो हम कौन सा चूज करेंगे, वी आर गोइंग टू चूज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करी, 2 पे मिथाइल, 2 पे एक और मिथाइल और 3 पे भी एक और मिथाइल। तो हमने क्या लिख दिया, 2 पे मिथाइल, एक और 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। इन तीनों पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने गाइस मिथाइल पेंटेन नहीं लिखेंगे, उसके आगे एक ट्राई भी लिख देंगे। ट्राई मीन्स 3, जैसे डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। यू गेट द आइडिया, हाँ है ना बच्चों? तो हमारे पास क्या है, हमने लिखा 2 2 3, दिस इज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। और तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो उनको एक साथ लिख दिया। बेसिकली तीनों मिथाइल है ना बच्चों, तो हमने उनकी पोजीशन लिख दी। उसके आगे ट्राई लिख दिया जस्ट टू एंश्योर कि हाँ भाई 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है ना गाइस। ट्राई मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। गेटिंग द आइडिया बच्चों? 5 की मेन चेन थी तो पेंट, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो एन। ओके गाइस, फाइन। ये हमारा हो गया 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट पे आते बच्चों, ये हमने लिया गाइस, मेन चेन हमारी ये होगी, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ये और ये। अब लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो सेकंड पोजीशन पे पहला आ रहा है, यहां से देखोगे तो थर्ड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। पहला सब्स्टिट्यूएंट को हमें छोटा नंबर देना है, राइट। अगर पहला सेम होता तो फिर हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दे रहे होते। एनीवे, यहां पे सेकंड पोजीशन पे हमने नंबरिंग तो कर दी प्रॉपर। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है। जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो वी राइट देम डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो गाइस, फोर्थ पे इथाइल था, सेकंड पे मिथाइल था। हम कहेंगे भाई किसको प्रायोरिटी ज्यादा दे, ई को या एम को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे उन्हें, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा फिर मिथाइल लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? हम जब लिखने लगते हैं तो वी राइट देम डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले हमने 4 पे इथाइल लिखा, फिर ये बीच में डैश, 2 पे मिथाइल लिखा, और फिर 6 का मेन चेन है हेक्स एन। क्लियर और नॉट गाइस? कोई डाउट यहां तक? हमारे पास 6 की चेन थी ना बच्चों, तो वी रोट डाउन इट एज हेक्स एन। क्लियर? गुड। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी मेन चेन है, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट यहां पे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे है। क्लियर है बच्चों? अब गाइस यहां पे मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं तुम्हें, मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पे देखो, पहली चीज नंबरिंग में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो थर्ड पे आएगा और फिफ्थ पे आएगा, जबकि तुम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास थर्ड पे आएगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे भी फिफ्थ पे आ रहा है, बट यू मिस्ड वन थिंग।
अगर तुम यहां से लेफ्ट हैंड साइड से नंबर कर रहे हो तो पहला थर्ड पे आ रहा है और बाकी दो फिफ्थ पे आ रहे हैं, जबकि अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो, ये हमने ऑर्डर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड से, थर्ड पे एक और फिफ्थ पे दो। लेकिन अगर तुम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो तुम्हारे पास थर्ड पे दो आएंगे और फिफ्थ पे एक आएगा। यहां से तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, यहां से तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किस साइड से नंबरिंग करनी है, लेकिन ये अब तुम्हें पता चल गया है कि किस साइड से नंबरिंग करनी है। बिटवीन 3 and 5 ओवर हियर हम सी को चूज करेंगे, मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। बच्चों हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड से, क्योंकि वहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड से जब तुमने स्टार्ट किया एक सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे है और दो फिफ्थ पे। क्लियर और नॉट गाइस? व्हाई वी नंबर्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड? क्यों हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करी? नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एनीवे, एक तो मुझे ये चीज बतानी थी, ये हाउ डू नंबर। दूसरी चीज ये बतानी थी बच्चों, हमारे पास क्या है, 3,3 डाइमिथाइल होगा, हाँ है ना बच्चों? वी हैव गॉट 3,3 डाइमिथाइल एंड वी हैव गॉट 5 पे इथाइल। क्लियर है बच्चों? यार यहां पे काम की चीज ये थी कि हमने E और M को कंपेयर किया, वी डिड नॉट लुक एट D गाइस। डाई है, हमने क्या कहा था, जब हम लिख रहे होते हैं तो वी राइट इट डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों को ये लग रहा होता है कि जो तुम्हारा डाई है उसको भी तो इंक्लूड करोगे तुम। आई मीन आर यू कंपेयरिंग D एंड E और आर यू कंपेयरिंग M एंड E? हम M और E को कंपेयर कर रहे हैं, डाई एंड ट्राई एंड टेट्रा आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख रहे हैं, मेन कंपाउंड जब हम आयुपैक नेमिंग कर रहे हैं उसकी, ये हमारा वर्ड रूट है, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। जब हम नेमिंग कर रहे हैं, नेमिंग करने के बाद जब हम लिख रहे हैं उसे, तो गाइस लिखते हुए व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि तुम्हारा E और D कंपेयर नहीं करे जाएंगे, E और M कंपेयर करा जाएगा। डाई, ट्राई, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये चीज कि तुम्हारा डाई ट्राई इंक्लूड नहीं होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द कंपाउंड नेम। क्लियर? ओके, ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, बच्चे गड़बड़ कर रहे होते हैं, बच्चे क्या लिखेंगे इसे 3,3 डाइमिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन, विच इज रॉन्ग। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि डाई ट्राई आर नॉट टू बी इंक्लूडेड व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डाई ट्राई को हम इंक्लूड नहीं करते। अब इस पे आते हैं, ये मैंने एक नॉर्मल केस ले लिया, ये रहा हमारा एक। हमारे पास तुम देखोगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही तरफ से सेम आ रही है, 3 और 5 पे ही आएगा। अगर तुम राइट हैंड साइड से नंबर करोगे तो भी 3 और 5 पे आएगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर नंबरिंग एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन नंबर वाइज सेम आ रही है तो हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा है, इट गेट्स द लोअर नंबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये इथाइल है, ये मिथाइल है। जब दोनों को नंबर सेम मिल रहा है, किसी भी साइड से स्टार्ट करो, दोनों में ही उसे 3 और 5 ही मिल रहा है, तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है। हम इथाइल को प्रायोरिटी ज्यादा दे देंगे क्योंकि E कम्स बिफोर M। समझ में आया नहीं आया बच्चों? E सिंस इट कम्स बिफोर M, तो हमने इथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दी और हमने कहा यार इथाइल को छोटा नंबर दो मिथाइल के कंपैरिजन में। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड गाइस। क्लियर है? ये वही चीज है, अगर हमारे ये पास यहाँ पे क्लोरीन होता, यहाँ पे ब्रोमीन होता, दोनों की पोजीशन 3-5 ही आ रही है, तो हम कहते भाई ब्रोमीन को, ब्रोमो को ज्यादा प्रायोरिटी दे दो एज कंपेयर टू क्लोरो, क्योंकि ब्रो बी कम्स बिफोर सी गाइस। ये वही चीज हो गई। ओके, तो हमारा ये हमने कर दिया, 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 3 इथाइल लिखा, फिर 5 मिथाइल लिखा, फिर 7 की चेन है हेप्ट और उसके आगे एन। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों अंडरस्टैंड करो गाइस, पहली चीज लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, यहां से बनाने की कोशिश करोगे, कुछ भी बनाने की कोशिश करो, मेन चेन ये नहीं हो सकती, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। दिस इज द मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इन दैट केस।
सब्स्टिट्यूएंट को अगर तुम ध्यान से देखो दोनों ही तरफ से फोर्थ पोजीशन मिल रही है, तो हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी। ओके, दोनों में से किसी भी साइड से नंबरिंग कर देते, फोर्थ ही पोजीशन पे आ रहा है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में काम की चीज क्या होती है गाइस, कि जब हम उसका नाम लिख रहे होते हैं, तो जिस कार्बन मेन चेन ये है, जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, कौन सा कार्बन एटम, ये, उसको हम 1 नंबर करेंगे। मतलब आइडिया इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हें दिख रहा है ये कोई मिथाइल इथाइल तो है नहीं, या प्रोपाइल तो है नहीं, ठीक है ना गाइस। तो इसको हम नॉर्मली तो लिख ही नहीं सकते, तो इसके अंदर हम खुद फिर से नंबरिंग कर रहे होते हैं। मतलब मेन चेन की तो हमने नंबरिंग कर ही दी, अब हम क्या करेंगे, इसको भी नंबर करेंगे, और नंबरिंग में फर्स्ट नंबर उस कार्बन एटम को देंगे विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन। ये कार्बन एटम मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको हमने पहला नंबर दे दिया। उसके बाद हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, हम कहेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन यहां पे बनाओ या यहां पे बनाओ, तो हमने राइट हैंड साइड में बना दी, क्योंकि 2 कार्बन एटम की ही तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, तो हमने इसको 2 लिख दिया। क्लियर है बच्चों। मतलब अंडरस्टैंड करो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हम पहली चीज जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है मेन चेन से उसको नंबर 1 करते हैं, फिर हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे होते हैं, हमने ढूंढ ली। अब गाइस यहां पे देखो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिख दी, कौन सी पोजीशन पे था, 4th पोजीशन पे था, तो 4 लिखा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए ब्रैकेट चल रहा होता है, ब्रैकेट लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट में हमें इसका नाम लिखना है। गाइस पहली चीज ये हमारी इसकी मेन चेन हो गई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की ये मेन चेन हो गई, और उसमें ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब यहां पे हमने इसकी मेन चेन बना दी, और इसको क्या बोल दिया गाइस हमने, सब्स्टिट्यूएंट इन दैट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो हम लिखेंगे यहां पे क्या है, 1 पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच्ड है बच्चों, मिथाइल, तो हमने लिखा फर्स्ट पे मिथाइल प्रेजेंट है। और अब हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या थी बच्चों, 2 कार्बन एटम की थी, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में चल रहा है। 1 पोजीशन पे मिथाइल, और ये हमारी मेन चेन हो गई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ विल राइट इट डाउन। 4th पोजीशन पे मैं फिर से बता रहा हूं, 4th पोजीशन पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, मेन चेन हमारी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की इथाइल हो गई, और उसके बाद हमने वापस हम आ गए किस पे बच्चों, प्रिंसिपल चेन पे। प्रिंसिपल चेन हमारी 7 की है, हेप्टेन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड गाइस। क्लियर है। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार प्रेजेंट है, क्या हम डाइट्राई लगाएंगे, नहीं, उसके लिए हमारे पास टर्म होती है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, लाइक दैट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। बिस इज फॉर डाई, ट्रिस इज फॉर ट्राई, टेट्राकिस इज फॉर टेट्रा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, 4 के लिए। तो यहां पे हमने, ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारे 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गए एंड दे आर सेम, ठीक है। तो जैसे हम, अगर हमारे पास यहां पे मिथाइल होते 2, तो हम लिखते हैं ना 4,5 डाई मिथाइल, वैसे ही अब हम क्या लिखेंगे, 4 और 5 पोजीशन पे सेम है, तो हमने लिखा बिस। नाउ विल राइट डाउन द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट तो हमें पता है बच्चों 1 2, यहां पे भी 1 2 सेम ही है, तो मैं एक को ही मार्क कर देता हूं 1 2। 1 पोजीशन पे मिथाइल है, फिर इथाइल है, तो वही लिखा है मैंने, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, इथाइल बीइंग योर सब्स्टिट्यूएंट की चेन, मेन चेन, सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन। उसके बाद मेन चेन ऑफ द कंपाउंड जिसमें 8 कार्बन एटम है, उसके बाद एन लिख दिया, ऑक्ट एन। क्लियर और नॉट गाइस। फिर से समझा रहा हूं, 4 5 पोजीशन पे हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम है, तो हमने लिख दिया बेस, ठीक है ना, और उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। क्लियर है। इधर से देख लो, 1 पे मिथाइल, फिर इथाइल, और उसके बाद क्या लिख डाला हमने, प्रिंसिपल चेन में 8 कार्बन एटम है, ऑक्ट एन। नेक्स्ट पे आते हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, थोड़ा बेटर फील आए तुम्हें। ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, इसमें ये भी ले सकते थे, इन एनी केस दैट वुड हैव बीन द सब्स्टिट्यूएंट, तो मैंने यही उठा लिया। 3rd पोजीशन पे इथाइल है, 4th पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है मेन चेन से वो 1 हो गया, फिर हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी, ये बनेगी। अब यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 ग्रुप्स अटैच है,
मिथाइल, मिथाइल दो अटैच्ड है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फर्स्ट कार्बन एटम से दो मिथाइल अटैच्ड है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में वन पोजीशन पे दो मिथाइल प्रेजेंट है, तो कैसे लिखोगे गाइस? फोर पोजीशन पे क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में वन पोजीशन पे दो मिथाइल है, तो क्या लिखा हमने? वन वन डाई मिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, एक और मिथाइल है, तो वन वन डाई मिथाइल, ये आ गया इथाइल। क्लियर है? फिर थर्ड पे क्या आया हमारा? थर्ड पे आया हमारा इथाइल, ये इथाइल, और उसके बाद हेप्ट एन, 7 की चेन और फिर एन। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? फिर से देखो 1 2, अब हमने क्या किया? 1 1 पोजीशन पे ये हैव गॉट डाइमिथाइल, ये इथाइल, दिस इज इथाइल, और फिर 3 पे इथाइल एक और हेप्टेन। यहां पे एक चीज तुमने अगर ध्यान नहीं दिया है तो आई विल लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस, कि हमने यहां पे एम और ई को कंपेयर नहीं किया, हमने डी और ई को कंपेयर किया है। आइडिया बीइंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर कोई डाई ट्राई कुछ इंक्लूड मतलब लगा हुआ है तो दैट इज इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ना होता तो हमने एम और ई को कंपेयर किया होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसके अंदर अगर डाई ट्राई आ रहा है फर्स्ट लेटर के तौर पे, तो डी या टी आ रहा है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसलिए हमने पहले इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, फिर इथाइल को लिखा। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? तो हमारा क्या बना? 4 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। क्यों लिखा हमने पहले से? क्योंकि डी आ रहा है पहले, और फिर 3 इथाइल हेप्टेन। कोई डाउट गाइस? एनी डाउट सो फार? ओके, अब इस पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू दिस वन। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल लिया है। ये हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन को हम 1 मार्क करते हैं, फिर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी, ये 2 आ गया। अब 1 पे हमारे पास मिथाइल है, 2 पे हमारे पास क्लोरो है इन द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वही मैंने लिखा है, पहले फोर्थ पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमारे पास 2 पे क्लोरो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, 1 पे मिथाइल है, और ये हमारा क्या आ गया? इथाइल। 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, और ये हमारा आ गया इथाइल। उसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं, मेन चेन का हेप्ट एन। ठीक है बच्चों, गुड। अब आते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करते हैं। हमें पता है मल्टीपल बॉन्ड जब भी होते हैं तो हम उस मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी, हमने लिखा ब्यूट। अब ये एन नहीं आएगा, ईन आएगा। हमारा प्राइमरी सफिक्स चेंज हो गया है, इट इज नॉट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो विल राइट इट डाउन एज ईन। तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बतानी पड़ेगी, 1 पोजीशन पे है, यहां पे 2 पोजीशन पे होता तो वी विल हैव टू टेल द पोजीशन गाइस। तो हमने क्या लिखा? ब्यूट। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन, वी हैव आइडेंटिफाइड द पोजीशन, और उसके आगे क्या लिख दिया? इन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? ब्यूट 1 इन। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, 1 ब्यूटीन। इट इज ऑल्सो समटाइम्स रिटन लाइक दिस। ठीक है बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू दिस वन। हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ज्यादा नंबर पे आएगा। सेकंड पोजीशन पे पहला मल्टीपल बॉन्ड आएगा, यहां से फर्स्ट पोजीशन पे पहला मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें? लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों। ठीक है, हमने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करी? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहां पे फर्स्ट नंबर में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से सेकंड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अब यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड के 2 हैं, ठीक है ना? ओ गाइस, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट see that properly. It is should be, hold on, it should be penta. It should be, hold on, let me write that again. Penta.
ओके, 5 कार्बन एटम है ना, तो ये हमारा आया पेंटा। अब गाइस एक चीज और, जब भी डाईन, डाईन, ट्राईन, ट्रायन, यू गेट द आइडिया, जब एक ही हमारे पास डबल बॉन्ड के दो हैं या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम पेंट 1,3 डाईन नहीं लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, जैसे ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, यू गेट द आइडिया, ए आ जाएगा एक। ओके, तो यहां पे 5 कार्बन एटम थे, पेंटा लिख दिया। अब हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्लियर है? तो इट इज एट पोजीशन 1, इट इज एट पोजीशन 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 1, 3 डाई इन। बच्चों डाई क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई इन हमारा जो डबल बॉन्ड है वो दो जगह प्रेजेंट है, 1 और 3 पोजीशन पे, तो वी राइट इट डाउन एज डाई इन। अब अगर हमारे पास डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो तुम्हें याद होगा मैंने बताया था पहले इन आता है फिर आइन आता है, हाँ या ना? तो गाइस पहली चीज यहां पे पेंटा वगैरह कुछ नहीं आ रहा क्योंकि एक ट्रिपल है एक डबल है, यू गेट द आइडिया, हाँ या ना बच्चों? तो हम इसे लिखेंगे पेंट। फाइन, विल हैव टू राइट डाउन फर्स्ट द पोजीशन ऑफ इन देन द पोजीशन ऑफ आइन। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इन आइन लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा पहली इन की पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, ई आना चाहिए था। अब ये मैं इसमें बताऊंगा हम ई को ड्रॉप क्यों करेंगे, पहले हम नॉर्मल लिख रहे हैं ई एन ई। और आइन की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आइन है, फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 आइन। बच्चों क्लियर है गाइस? 3 इन 1 आइन। अब बच्चों यहां पे अंडरस्टैंड करो, अगर यहां पे जो पहला लेटर है, मतलब इज इट अ वॉवेल साउंडिंग अगर है आइन, इट हैज गॉट द साउंड ऑफ आई, ठीक है ना? अगर वॉवेल साउंडिंग है तो हम जो उससे पहले वाला वर्ड है उसका वॉवेल ड्रॉप कर देते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि हमारा इसका इट इज एंडिंग विद अ वॉवेल, ई से एंड कर रहा है, और जो नेक्स्ट वर्ड है इट इज वॉवेल साउंडिंग, वॉवेल या वॉवेल साउंडिंग, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले वर्ड का लास्ट जो हमारा वॉवेल था वो हमने ड्रॉप कर दिया, वी ड्रॉप द ई, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पास क्या आएगा, इन 1 आइन। क्लियर है? गुड। नंबरिंग तुम्हें पता है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होनी थी, मल्टीपल बॉन्ड का हम छोटा नंबर दे रहे होते हैं, यहां से 1 पे, यहां से 2 पे आ रहा है। सपोजिंग ये दोनों इक्वी डिस्टेंट होते, तो मैंने तुम्हें बताया था बच्चों इक्वी डिस्टेंट होने पे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, पेंट है, उसके बाद पहले इन की पोजीशन फिर आइन की, तो हम क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन पे इन है और 4 पोजीशन पे हमारा आइन है। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? 1 इन 4 आइन, यहां पे ई था वो ड्रॉप हो गया, ठीक है? अब इसको देखते हैं बच्चों, ये हमने लिया, इसमें तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो लॉन्गेस्ट चेन ये लेंगे हम, ठीक है ना गाइस? इस टाइप की चेन नहीं सोचेंगे, वी विल इंक्लूड एज मेनी मल्टीपल बॉन्ड्स एज पॉसिबल। तो क्या होगा, यहां से ये मेन चेन हो गई। अब नंबरिंग, यार यहां पे तुम मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन से नहीं बता सकते किस साइड से नंबरिंग करो, दोनों में ही 1 और 3 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पे, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, भाई ई को हम ऑर्डर क्या देंगे, ई को हम प्रायोरिटी क्या दे देंगे बच्चों, इथाइल और मिथाइल में ई और एम के कंपैरिजन में ई को प्रायोरिटी ज्यादा गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले गए बेसिकली, तो हमने इथाइल को छोटा नंबर देना चाहा है, दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे इथाइल 3 पे मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, 2 पे इथाइल लिख दिया, 4 पे मिथाइल लिख दिया, ब्यूटा आ गया। अब हम मेन चेन की बात करने लगे, प्रिंसिपल चेन की, ब्यूटा 1 और 3, 1 और 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, ब्यूटा 1 3 डाईइन। क्लियर है बच्चों? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, ये इसके अंदर अंडरस्टैंड करो, ये भी चेन मेन चेन सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं, बट इट इज सिमेट्रिक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहां पे ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह से ट्रीट करो गाइस, बेटर फील आएगी, ठीक है ना? हम कहेंगे थर्ड पोजीशन पे वी हैव गॉट अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्या है गाइस? नॉर्मली हमारा ये क्या होता, इट शुड हैव बीन, अगर यहां पे कार्बन होता तो हम क्या कहते, 1 मिथाइल इथाइल, है ना बच्चों?
यही तो लिखते हैं, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता और यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट होता, वी वुड हैव रिटन 1 मिथाइल इथाइल। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इट इज एथ, 2 कार्बन एटम है। मतलब मैं ऐसे बताता हूँ, मैं पहले एक ये एग्जांपल लेता हूँ। सपोजिंग ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम इसे कैसे लिखते, ये मेन चेन से कनेक्टेड है तो हम इसे लिखते 1 मिथाइल, उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए था, इथाइल, हाँ है ना, हम लिखते 1 मिथाइल, इथाइल के बजाय हम लिखते एथ, 1 पोजीशन पे इन, 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है या नहीं है, इन आइल। ये आइल क्यों है, क्योंकि इथाइल तो हम वैसे ही लिख रहे थे, लेकिन वो इथाइल नहीं था एक्चुअली, वो क्या था, उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट था, तो हमने उस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता डाली। क्या बता दी, 1 पोजीशन पे इन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। इथाइल हम नॉर्मली लिखते हैं क्योंकि 2 कार्बन एटम है, लेकिन हमने क्या लिखा, एथ 1 इनाइल। वी हैव आल्सो स्पेसिफाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहां पे हमारे को जो सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है उसमें ये कार्बन तो है ही नहीं, तो हमने सीधा बस क्या लिख दिया, एथ 1 पोजीशन पे इन और आइल। आइल तो आना ही है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस। तुम्हारा होल्ड ऑन जस्ट अ सेक, तो मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, क्या नाम आएगा, 3rd पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 3, उसके बाद हमने लिखा एथ 1 पोजीशन पे इन डबल बॉन्ड आइल, क्लियर है। उसके बाद जो मेन चेन है उसको हमने लिख दिया पेंटा 1,4 डाई, क्लियर है गाइस। अगर यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो हमने उसको लिख दिया होता एथ 1 आइनाइल बच्चों, क्लियर है गाइस। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। यहां पे फर्स्ट कार्बन एटम पे ही तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम क्या लिख देंगे, एथ 1 आइनाइल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ये हमारा सारा कवर हो गया है, ओके गुड।